दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये जो वनस्पति दिखा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पौधा है। आयुर्वेद की एक खास दवा है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते जो है बेर की भांति दिखाई देते हैं, मगर ये बेर का पौधा नहीं है। यह बेर के पौधे से थोड़ा कुछ अलग होता है। इसके फल जो है मटर के दाने के समान छोटा छोटा होता है, जिसे आप अभी देख पा रहे हो। और पकने के बाद इसका फल जो है काला होता है। अभी पका नहीं है, कुछ दिनों में पक जाएगा। और इसके तनों में दोस्तों कांटे पाए जाते हैं। इसके पत्ते बेर के समान दिखते हैं, इसके तनों में कांटे पाए जाते हैं। इसके फल छोटे मटर के समान होते हैं और यह जंगलों में पाया जाता है या फिर जंगल एरिया के जो आसपास के गांव क्षेत्र है वहां के इलाकों में पाया जाता है। और यह पौधानुमा या फिर झाड़ीनुमा होता है या किसी झाड़ियों के साथ ही होता है। अकेला इस पौधे को आज तक मैंने नहीं देखा है, मतलब किसी झाड़ी में लगा हुआ इसका पौधा वहाँ पैदा हुआ रहता है और वहीं पे झाड़ियों में लिपट करके उन्हीं के साथ आगे बढ़ता रहता है। और बड़े बड़े झाड़ियों में देखा गया है कि इसका पौधा लताएं की भांति भी चढ़ी रहती है, मतलब इसके जो पौधा है पेड़ है वह लताओं की तरह भी बड़े बड़े वृक्ष के ऊपर चढ़ा रहता है। बहुत ऊंचाइयों तक भी चढ़ा रहता है इसकी लता। तो यह लता के समान भी कहीं रहता है और कहीं पौधे के समान भी रहता है। रसायन शास्त्र में इसे केतुक का नाम दिया गया है, केतुक का पौधा। और हमारे स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस पौधे को मकोइया के पौधे के नाम से जानते हैं। अगर आप भी अपने क्षेत्र में इसे जानते हो, पहचानते हो, तो किस नाम से जानते हो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर इसका उपयोग भी जानते हो तो भी बता सकते हो। आज मैं आप लोग को इस पौधे के संदर्भ में, इस केतुक पौधे के संदर्भ में और इस मकोइया के बारे में, इसके फल के बारे में, इसके जड़ के बारे में, इसके छाल के बारे में जो औषधि फायदे हैं उसे आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर इसकी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में तरह तरह की नई नई वनस्पतियों की नई नई जानकारी जानने सुनने देखने के लिए सब्सक्राइब करके और बगल का नोटिफिकेशन घंटी को दबा जुड़ करके रहिए। तो चलिए बताते हैं आपको इस महाऔषधि पौधे के अचूक फ़ायदे। दोस्तों इसका फ़ायदा इस तरह से होता है, अगर आप इसके जड़ को या छाल को निकाल करके, जड़ को या फिर खोद करके उसका काढ़ा बना करके पीते हो या फिर पिलाते हो, तो इससे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया साइटिका का दर्द, ये सभी जितने भी दर्द वाले समस्या होती है वह निश्चित रूप से धीरे धीरे समूल नष्ट होता है। और जो कंपन बात होता है जिसमें शरीर का हाथ पैर कांपता रहता है, छाती में दर्द होने लगता है, कफ ज़्यादा रहती है, तो इन सभी रोगों में अगर आप इनके छाल का या फिर इसके जड़ का कुचल करके दर्द वाले स्थान पे हल्का गर्म करके लेप कर दिया जाए तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। अगर दोनों एक साथ करते हो, इसके छाल या जड़ का पाउडर या फिर इसका काढ़ा, तो बहुत ही जल्द आपको आराम मिल जाएगा इन सभी समस्याओं से। और इसमें एक और ख़ास गुण होता है, जो शरीर के रक्त कोशिकाएं हैं, धमनियां हैं, जिनमें रुधिर प्रवाह होता है, रक्त संचार होता है, उनकी गति को यह तेज करता है। इस तरह से रसायन शास्त्र में कहा गया है। यह एक प्रकार का रसायन है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसके फल का वह ज़बरदस्त फ़ायदे बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप खुशी से उछलने लगोगे। सच में आप यकीन करो ना करो, लेकिन यह उसी तरह से सत्य है जिस तरह से सूर्यास्त या फिर सूर्योदय होता है। तो आप इसके फल को अच्छे से देख करके पहचानिए, इसके पूरे पौधे को जानिए और इसके गुणधर्म को अपनाइए। इसका जो अभी फल देख पा रहे हो, इसके फल को तोड़ करके खाने से खट्टा लगता है और जब पक जाता है तो इसमें मिठास आ जाता है, यानी खट्टा मीठा दोनों लगता है इसके फल को खाने से और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
अगर आप इसके पके फल को इकट्ठा करके सुखा करके पाउडर करके उस पाउडर को प्रतिदिन 1-1 चम्मच की मात्रा में खाते हो तो आपकी स्तंभन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब शरीर की सप्त धातुएं पुष्ट हो जाती है, जिससे स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है। इसके फलों का पाउडर का सेवन करने से, बशर्ते आपको इसे दूध या शहद के साथ सेवन करना है भोजन या नाश्ता के बाद, तो इसके पके फलों को आप ज़रूर ढूंढिए। अभी के मौसम में यह कच्चा है, कुछ दिनों में पक जाएगा, सप्ताह 2 सप्ताह में। यह जंगलों में, जंगली एरिया के आसपास के गांव के देहात के क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग जान रहे होंगे मैं किस पौधे के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे देहाती आम छत्तीसगढ़ी भाषा में मकोइया कहा जाता है और रसायन शास्त्र में इसे केतुक कहा गया है। तो इसके फलों को ढूंढिए और इकट्ठा कीजिए। जब ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो आप उसको सुखा करके उसका पाउडर करके 1-1 चम्मच प्रतिदिन खा सकते हैं। यह शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला है। और कमाल की बात यह है कि यह महास्तंभन बटी का कार्य करता है। मतलब इसका सेवन अगर लगातार आप 15 दिन भी कर लेते हो तो आपके शरीर में ज़बरदस्त स्तंभन शक्ति देखने को मिलेगा। आप घंटों घंटों भी धमाल मचाते रहोगे। तो इस तरह से यह शरीर के सप्त धातुओं को पुष्ट करता है, बल वीर्य ताकत को बढ़ाता है। आप इसके फलों को अवश्य सेवन कीजिए। अगर ऐसे ही मिल जाता है तो ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाने से ताकत की वृद्धि होती है। तोड़ करके हम लोग बहुत सारे बचपन में खाए हैं, अब भी मिल जाता है तो अब भी खाते हैं। जहाँ कहीं भी हमें प्राकृतिक फल मिलता है जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही उत्पन्न होता रहता है, ऐसे फलों को हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं और खाते रहते हैं। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इसी पौधे की जानकारी देना था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही वनस्पति जानकारी हमेशा लाते रहते हैं इस चैनल में, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।